क्या आपको यहाँ की नेटिव लैंग्वेज ना आने की वजह से कभी कस्टमर या रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेने में कोई मुश्किलात पेश आई हैं? लैंग्वेज का जो जहाँ तक है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज तो बहुत बड़ा बैरियर है, जो फैक्ट बात है। तो जो भी लोग यहाँ पे इन फ्यूचर आएँ या जो आ चुके हैं वो लैंग्वेज पे फोकस लाजमी करें। मैं भी करता हूँ। डिलीवरी का जो ये काम है इसमें लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर इसलिए नहीं है कि आपको जाना है, आपके फ़ोन पे सब कुछ आ रहा होता है, ऑर्डर का नंबर सब कुछ आ रहा होता है, तो आप उनको दिखाते हैं, देन वो आपको दे देते हैं। सेकंड ये कि अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसको मैसेज कर लेते हैं, वो गूगल ट्रांसलेट कर लेता है कस्टमर, या हम गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इतना बड़ा बैरियर इस काम में तो नहीं है। लेकिन हाँ, बाज़ दफ़ा आता है, बाज़ दफ़ा कस्टमर आपको कॉल करता है, आप थोड़ा लेट हो गए या कुछ हो गया तो कस्टमर कॉल कर रहा है, अब उसको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको पुर्तगीज़ नहीं आती, तो समझ में नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, तो लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन अगर इस डिलीवरी के काम, क्योंकि हर काम की नौयत अलग होती है, तो इस काम के हवाले से अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आनी चाहिए। अगर आ जाएगी तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, ये है बस। अच्छा, ये बताइएगा कि इस काम से आपके जितने अखराजात हैं क्या वो पूरे हो जाते हैं? एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इस काम से पूरे हो जाते हैं आपके? इस काम की जो डिलीवरी के हवाले से अगर देखा जाए कि कितनी इसमें अर्निंग हो जाती है और हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो पाते हैं नहीं हो पाते। असल में डिलीवरी का ये कि अगर सिंगल बंदा यहाँ पर है, इसकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, तो वो उसके तो सारे एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं। ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि 30-40 यूरो अर्निंग हो जाती है। लेकिन अगर फैमिली वाला बंदा है और उसने कोई रूम रेंट पे लिया हुआ है, क्योंकि रूम्स के किराए जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत बेड स्पेस के, जो सिंगल बंदे के लिए होता है, तो फैमिली वाले बंदे को थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन ये कि हाँ, अगर फैमिली वाला बंदा भी है, अगर वो सही से मेहनत करे, 13 घंटे 14 घंटे दे, तो ये कि वो कर सकता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली वाले बंदे को, क्योंकि डिलीवरी के काम में इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है कि आप उसमें फैमिली को भी कवर कर लें। अगर आपका एक बच्चा है, बीवी बच्चे हैं और आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर सिंगल बंदा है तो उसके लिए तो बेस्ट है। सिंगल बंदा अपने सारे खर्चे निकाल लेता है, क्योंकि उसके जो अखराजात होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो फैमिली वाले के हिसाब से काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पर टिप देने का रुझान है? अगर है तो क्या आपको टिप मिली? अगर मिली तो कितनी मिली? अच्छा, पुर्तगाल में ख़ासतौर पर लिस्बन जहाँ मैं रहता हूँ, उसमें टिप्स के हवाले से अगर बात की जाए तो टिप्स मिलती हैं। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं तो वो 4 यूरो भी दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं, 10 भी दे देते हैं, और कुछ लोग जो है वो 1-2 उस सेंट भी टिप मिलती है। तो जो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, टिप मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, मिलती हैं, वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन मिलती हैं टिप यहाँ पे। ये काम अगर कोई भी आम आदमी करता है तो इस काम को करने के लिए क्या क्या अखराजात उसके दिमाग में होने चाहिए? अच्छा, इस काम के एक्सपेंस की अगर लिहाज से बात की जाए तो अगर जैसे बाइक आपने रेंट पे ली हुई है, बहुत से लोग बाइक, ज़्यादातर बाइक लोग रेंट पे लेते हैं, तो वो अलग एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि वीकली 50 यूरो 55 यूरो, डिपेंड करता है बाइक कौन सी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, थोड़ी पुरानी बाइक है, तो उसके हवाले से वो एक्सपेंस अलग होता है। जो मंथली तकरीबन 200-250 ऐसा बनता है। फिर पेट्रोल का खर्चा एक बहुत अहम होता है, ऐसी बात आपको पता होता ही है। उसमें ये होता है कि वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। बहुत से लोग जो होता है वो 8-9 घंटे काम करते हैं, तो उनका 4-5 यूरो मैक्सिमम होता है। बहुत से लोग होते हैं 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे होते हैं और बड़े बड़े ऑर्डर उनको लगते हैं, तो उसमें 6 यूरो 7 यूरो को भी पेट्रोल टच कर लेता है। ठीक है, और सबसे अहम चीज़ ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल वेदर ख़राब है, जैसे बारिशें हो रही हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको पूरा रेनिंग सूट लेना पड़ता है, रेनिंग कोट पूरा होता है, इसमें शूज़ भी होते हैं, आपकी पूरी एक जैकेट होती है, आपका जो बैग होता है उसका पूरा एक कवर होता है, तो वो भी एक अलग एक्सपेंस हो जाता है। वो तकरीबन 100, 150, 80 इसको टच करता है यूरोस को। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के आपके एक्सपेंसेस और पुर्तगाल के एक्सपेंसेस, आपको दोनों में पुर्तगाल का एक्सपेंस कैसा लगता है? अच्छा, पुर्तगाल में ज़िंदगी और जो हमारे कंट्री होते हैं, देसी कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं अपने पाकिस्तान से कंपेयर करूँगा तो बहुत डिफरेंट है, ऐसी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही होती हैं उसके आप पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल रही होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो अभी आप पे करते हैं उसकी फैसिलिटी आपको मिलती है।
अच्छा, आप ये बात बताइएगा कि आप पुर्तगाल में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से आप रह रहे हैं। आपको पुर्तगाल में रहने की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अच्छा, पुर्तगाल में रहने की सबसे अच्छी बात ये है कि पुर्तगाल एक तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, नेचुरल बहुत खूबसूरत है। इन लोगों ने अपने जो नेचुरल ब्यूटी है ना, उसको मेंटेन रखा हुआ है। ये बहुत कम लोग बोलते हैं, ये वाकई में हकीकत है कि बहुत से कंट्रीज ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल चीज़ों को ग्रो करते हैं, लेकिन इन लोगों ने नेचुरल ब्यूटी को अपने एक तो बहुत मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है और उसी को ग्रो कर रहे हैं ये लोग। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे एक और भी लगती है कि इसका वेदर बहुत अच्छा है। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर वेदर होता है, ये गर्मी भी है, सर्दी भी है, ख़िज़ा भी है, बहार भी है, वो चारों मौसम आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिशें भी हैं, धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है, सारे वेदर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और सेकंड ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। हकीकत है कि लोग बहुत, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आप बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो ये ना आप उन लोगों को गिव एंड टेक का मामला होता है। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को देंगे तो लाजमी सी बात है आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आप अगर सीधे चल रहे हैं, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप का एक रूटीन अच्छा बना हुआ है, तो लाजमी सी बात है सामने वाला आपको पसंद भी करेगा। तो वही है, लोग बहुत अच्छे हैं। पुर्तगीज़ लोकल जो यहाँ पे लोग हैं बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि लोग बोले कि ख़राब है या ऐसा कुछ नहीं है, पसंद नहीं करते, नहीं। वो उन लोगों को पसंद नहीं करते जो लीगलाइज नहीं होते, जो रूल तोड़ रहे होते हैं, रूल को मान नहीं रहे होते। तो वो तो हर कंट्री के अंदर कोई पसंद नहीं करता उनको, चाहे वो हमारा कोई भी कंट्री हो। एक्सेप्ट कि अगर हम पाकिस्तान है और सामने भी पाकिस्तानी है, लेकिन अगर वो रूल्स को नहीं मान रहा, गलत हरकतें कर रहा है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, सेम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं, ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे हैं तो ये भी अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो ये भी बुरे हैं। आप पाकिस्तान की कौन सी चीज़ है जिसको यहाँ पे मिस करते हैं? अच्छा, ये सवाल तो खैर बहुत इमोशनल सवाल है कि कौन से अपने मुल्क की जो हम चीज़ों को मिस करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे अहम चीज़ तो आपकी फैमिली होती है। ऐसी बात है, जो लोग सिंगल हैं, जैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी वाइफ और बच्चा मेरा यहाँ पर ही, बच्चा मेरा यहीं पैदा हुआ है। तो हाँ, अलबत्ता ये कि पूरी फैमिली तो मेरी नहीं है। मेरी वालदा हो गई, भाई हो गए और नानी वगैरह सब लोग हो गए। सबसे पहले तो इंसान अपनी फैमिली को मिस करता है। मैं क्या, हर कोई मिस करता होगा। जिनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, तो वो अपनी बीवी बच्चों को ज़्यादा मिस करते होंगे। तो ये चीज़ है। और सबसे अहम चीज़ है आपका कल्चर। ऐसे बोलते कल्चर में बहुत फ़र्क है। हमारा कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। हमारे जो त्यौहार आते हैं, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं वो अपने मुल्क के अंदर ही अच्छे लगते हैं मनाते हुए, तो हमारे जो त्यौहार हैं हम उसको बहुत मिस करते हैं। तो वो अपने मुल्क के अंदर ही ऐसी बातें सेलिब्रेट करता हुआ अच्छा लगता है बंदा, यहाँ वो बात नहीं आ पाती। तो ये चीज़ें सारी हैं बस, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ जब आप काम पे निकले हों, कोई ऐसा यादगार वाक़या या कोई मज़ाहिया वाक़या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? मज़ाहिया वाक़या डिलीवरी के हवाले से बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन हाँ, उसमें से एक ज़रूर ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि अक्सर ये होता है यहाँ पे, जो लड़के यहाँ पे काम करते हैं डिलीवरी का, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्डिंग आपकी इस साइड पे है और लोकेशन आपको बहुत आगे ले गई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एक एड्रेस मेरे पास ऑर्डर आया मेरे पास, मैं उसको डिलीवर करने गया, तो बिल्डिंग लोकेशन काफ़ी गली के एंड पे जाके, मतलब रोड के एंड पे ख़त्म हुई। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं कस्टमर को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई कि आपका ये ऑर्डर है, ये मैं लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे ना जो आपने बिल्डिंग लिखी है वो नहीं है। अब वो मुझे बिल्डिंग का नाम बता रहे कि फला फला बिल्डिंग का नाम है। मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया वहाँ खड़े खड़े, वहाँ पे ढूंढ नहीं मिला। फिर मैंने बड़ी हिम्मत हार के पीछे से घूम के जब मैं गया तो वो बिल्डिंग बिल्कुल सामने रोड पे थी और मैं थोड़ा सा आगे जाके उससे ढूंढ रहा था। तो ये बहुत यहाँ पे होता है कि बिल्डिंग बाज़ चीज़ आपके सामने होती है लेकिन आपको नहीं मिल रही होती, क्योंकि हम लोग का होता है कि जो हम लोग की लोकेशन बिल्कुल एंड होती है हम वहीं देखते हैं, क्योंकि वो होती एग्जैक्ट लोकेशन ही है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोकेशन थोड़ी सी आगे जाके आपको रोक देती है, पीछे बिल्डिंग होती है। तो ये मजाक के होते मैं वहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा सा पीछे आया तो बिल्कुल सामने ही बिल्डिंग थी और मैं घूमा जा रहा था। अच्छा दानिश भाई, लास्ट सवाल है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? क्या ये काम जारी रखेंगे या कोई और काम करेंगे? अच्छा, नहीं, मेरे हिसाब से तो खैर पुर्तगाल माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्री है और लोगों को ज़रूर आना चाहिए। और ये है कि सर्वाइव तो हर शुरू में करना ही पड़ता है, तो हल्का हल्का इंसान सेट हो जाता है। नहीं, मेरा तो खैर दिल यहाँ पर काफ़ी लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ भी जॉब करती है, मैं भी कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि छोटा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे आ गए उसके हिसाब से छोटा कंट्री है। लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी है। अगर जो बंदा मेहनत करना जानता हो, जिसको सही ट्रैक पे चलना हो, लीगल तरीके से काम करना हो, तो लीगल तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अवेल करने वाला बंदा होना चाहिए, मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। लोग बहुत अच्छे हैं
और सबसे अहम बात ये कि आप ये देखें ना कि पुर्तगाल में डॉक्यूमेंटेशन कितनी जल्दी आपको मिल जाती है। तो ऐसा कहीं नहीं होता, आप किसी भी यूरोप के कंट्री में चले जाएँ आप, तो वहाँ पे इतनी जल्दी आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप आके फ़ौरन काम अपना डिलीवरी का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई यहाँ के कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आप बाइक रेंट पे लेकर दूसरी चीज़ें करके यहाँ पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। बस ये बात है कि आपको सही गाइडलाइन मिले, सही गाइडलाइन मिलेगी, सही ट्रैक पे चलेंगे, लीगल चलेंगे, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो ईजी होती जाएगी। वरना अगर आप ट्रैक से हटेंगे, लीगल वे से हटेंगे, तो हर चीज़ बहुत मुश्किल है। पुर्तगाल का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड भी दिया और एक अच्छा हलाल तरीके से आमदनी का ज़रिया भी दिया। तो मैं अभी तक उसको कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंशाल्लाह आज ये काम कर रहे हैं तो कल दूसरा काम है, एक परसों तीसरा काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुर्तगाल का। और यहाँ पे जो लोकल लोग, उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प की है, मेरी वाइफ की, मेरे बच्चे जब यहाँ पर हुआ उसने बहुत उन्होंने हेल्प की है, किस तरह करना है, कहाँ जाना है। तो इसलिए पुर्तगाल का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और सबसे एंड में ये कहना चाहूँगा आमिर भाई का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये कि बहुत से लोगों को इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर जो है वो हेल्प मिलेगी। और इनका जो चैनल है यूरोपियन टेल्स बाय आमिर के नाम से, आप लोग उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फैक्ट मालूम हो कि वाकई में यहाँ पे आना सही है या गलत है। क्योंकि मैंने बहुत से चैनल देखे हैं टीवी, जो होता कुछ है बताते कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, 2 साल मुझे यहाँ पर हो गया, तो मुझे अब सही चीज़ें पता चल गई हैं, लेकिन अब वहाँ पे कुछ और ही आ रहा होता है। तो इसमें इंशाल्लाह आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें जो हकीकत है वही आपको मालूम होगी और वही आमिर भाई बताएंगे आपको। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों को सही चीज़ दिखा सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी लोगों को सच ही मालूम होगा आपके चैनल की तवज्जो से। थैंक यू सो मच।